और होली बंद कर दीजिए, अपने यहाँ से पंजाबी बंद कर दीजिए, रावी के पानी में हो सके तो जहर खोल दीजिए क्योंकि वो इस्लाम के आने से पहले का है। व्यास में भी ऐसा ही कर दीजिए, इंडस में भी ऐसा कीजिए, बिकॉज कि सारा जो अमृत है वो जमजम में ही है। तो कीजिए और लोहड़ी बंद कर रखी है आपने, पतंग उड़ाना आपके यहाँ क्राइम है। देखिए कहाँ जाना चाहते हैं आप, हम आपके साथ हम सफर हैं, आपके बगल में ही बैठे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये समाज कहाँ जाएगा। कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में तालीमी इदारों में होली के फेस्टिवल को बैन किया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या लगता है आपको कि एक तरफ हम लोग यहाँ पर हिंदूज के फेस्टिवल्स को बैन करते हैं, दूसरी जानब हम आवाज उठाते हैं कि मुसलमान जो है वो इंडिया में सेफ नहीं है, उनको वहां पर हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं मनाए दिए जाते। दुनिया के मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो खबर है एक डील की, और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। उस डील के बारे में बात किए लेते हैं। वो क्या डील है? इतनी हिस्ट्री की लार्जेस्ट मैमथ डील जिसको कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से जाहिलाना हरकत की है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान में हिंदू अपना त्यौहार और खुशियों का इजहार भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी कट्टर सोच का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान में 1% हिंदू बचे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। बात तो इंडिया की करते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, वहाँ पर वो उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी इबादत करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर अब ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो होली का त्यौहार नहीं मना सकेंगे। होली का विरोध करेंगे, फिर उसके बाद खुशियों का विरोध करेंगे। कौन ऐसा समाज है? फिर उसमें ये भी है कि श्री कृष्ण जो है वो तुम्हारे खराब देवता है। तो कॉन्फ्लिक्शन ऑफ थ्योरी में जो समाज हो ना, कि जैसा मुंह देखा वैसी बातें कर दी और उसके बाद निकल गए, किसी एक चीज पे स्टिक रह के नहीं रहना, तो वो फिर आपके जैसा एक समाज जन्म लेता है। तो आपने बहुत बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत से आपके चैनलों पे बात की है। ये जो तेरा मेरा वाला भावना है ना, आपका योगा डे, ये इंटरनेशनल योगा डे है। योगा सबका है, हमने कभी कहा ही नहीं ये मेरा है। हमारे यहाँ जब ये खोजा गया या जब इसके ऊपर काम की गई, हमने कहा ही नहीं मेरा है। हम कहते नहीं थक रहे हमारा, और आप कहते नहीं थक रहे आपका। तो ये हम और तुम के बीच की जो जंग है, अब इसकी क्या एनालिसिस की जाए? क्योंकि ये एनालिसिस ऐसी जगह पे जाएगी, क्योंकि मैं किस पे बेस, अपनी एनालिसिस का जो बेस है वो किसको बनाऊं? गॉसिप मैं कर नहीं सकता, फैक्ट्स में जाऊंगा तो फैक्ट्स कहीं और लेके चले जाएंगे मुझे। तो ऑल आई कैन से गुड लक, और होली बंद कर दीजिए, अपने यहाँ से पंजाबी बंद कर दीजिए, रावी के पानी में हो सके तो जहर खोल दीजिए क्योंकि वो इस्लाम के आने से पहले का है। व्यास में भी ऐसा ही कर दीजिए, इंडस में भी ऐसा कीजिए, बिकॉज कि सारा जो अमृत है वो जमजम में ही है। तो कीजिए और लोहड़ी बंद कर रखी है आपने, पतंग उड़ाना आपके यहाँ क्राइम है। देखिए कहाँ जाना चाहते हैं आप, हम आपके साथ हम सफर हैं, आपके बगल में ही बैठे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये समाज कहाँ जाएगा, ये समाज की दिशा क्या होगी। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपके यहाँ पे एक आसिया बीबी थी, उनको फालसे के खेत में थी, उन्होंने, कोई क्रिश्चियन थी, किसी मुसलमान को अपना जूठा पानी पिला दिया या किसी मुसलमान के गिलास में पानी पी लिया। वहां के औरतों ने ले जाके उस एरिया के चौधरी को बता दिया कि इसने ये किया है। चौधरी ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी, 2-3 दिन वहां रही, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल में रही, उसके बाद उनको सजाए मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत को रिवर्स किया क्योंकि यूरोपियन यूनियन का बैन लगा आपके ऊपर, एफएटीएफ में आप आ गए, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया। मैंने उस जजमेंट को पढ़ा तो मेरे दिमाग घूम गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये लॉ गलत है और ये तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये एविडेंस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एविडेंस को रिकॉर्ड करने में 5-6 दिन की देरी है टेक्निकल ग्राउंड पे। तो लॉज आर करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 254 ए बी सी है, मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट इज अबाउट ब्लास्फेमी। कीजिए। उसी समय जिस दिन ये आसिया बीबी को आपके यहाँ पे सजा मिली, आयरलैंड में एक रेफरेंडम करवाया गया, और वो ये एकदम एकदम एक साथ चल रही है दोनों घटनाएं। देखिए समाज का निर्माण कैसे होता है। आयरलैंड में ये करवाया गया एक रेफरेंडम
कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, और वो अमेंडमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में ये लिखा था कि यदि कोई ब्लास्फेमी करता है तो उसको जो है वो होगी, मॉनिटरी पनिशमेंट होगी, कोई कत्ले आम नहीं होगा उसको 1000 यूरो 5000 यूरो ऐसे कोई सजा हो जाएगी ब्लास्फेमी करने पे। तो उनकी गवर्नमेंट ने किया एक रेफरेंडम, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ब्लास्फेमी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें। क्या आया होगा जवाब? 54% आयरिश बाहर आए, आयरिशों ने कहा यस, रिमूव इट। आयरलैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सोसाइटी है, पर देखिए समाज 54% लोग उस समाज के बाहर आए, उन्होंने कहा ब्लास्फेमी को हटाइए, और वो हट गया। कहां ले जाना चाहते हैं आप अपने समाज को, ये आप डिसाइड कर लीजिए। आज होली पे बैन करोगे, फिर तो मैं कह रहा हूं वेदों में है प्राप्त, ये सारी जो नदियां आप कह रही है वेदों में वर्णन है इनका, इनको बैन करो ना। भारत से आने वाली हर चीज का बैन करो, हवा का बैन करो, पानी का बैन करो, मिट्टी का बैन करो, फिर टमाटर बनाने के ट्रेड कहां से लाओगे? मैंने वो आपके एचईसी का बाय द वे वो पढ़ा नोटिफिकेशन, ट्विटर पे वो है। तो ठीक है, करें आप, अब इस पे क्या एनालिसिस की जाए? आप बनना चाहते हैं, आपको सिखा दिया गया है कि हम अलग हैं और हम एक इस्लामी मुल्क हैं, तो फिर मुबारक हो आपको। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं 10 15 20 साल 25 साल बुद्धि तो आएगी कभी ना कभी, तब देखा जाएगा। अभी इस पे तो और क्या बोले, होली बैन करना चाहिए। होली आपके लिए नहीं है, होली किसी भी तरीके से एक अच्छा त्यौहार नहीं बनाया जाता, इस्लामी पर्सपेक्टिव से ये बहुत घटिया त्यौहार है, बिल्कुल बैन होना चाहिए। आपके सोसाइटी में होली की कोई जगह नहीं है, ये अच्छा हुआ, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। सर अफ़सोस ही हो रहा है मुझे आपकी ये बात सुन के, मतलब मैं अब क्या कह सकती हूँ इस बात पर। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगी कि माइनॉरिटीज़ जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जबकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो 1% के राउंड अबाउट है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको पहले करेक्ट करना चाहूंगा, इंडिया में माइनॉरिटी नाम की चीज है ही नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं है इंडिया में। देयर इज नथिंग कॉल्ड माइनॉरिटी इन इंडिया। Minority in India is only restricted to the level of Article 13 Constitution, which says that if you are a दो तरह की minority अगर फिर है, lingual और minority और religious minority, उनको स्कूल कॉलेज अपने खोलने का हक है बस। लेकिन कैसा minority भाई, जब हमारे यहाँ हर कोई प्रधानमंत्री, हर आदमी के वोट की वैल्यू एक है, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबके वो एक है। माइनॉरिटी का रोना रोने वाले सिर्फ आप लोग हैं, न तो पारसी रोता है हमारे यहाँ माइनॉरिटी का रोना। पारसी -0.1% पे है, और पारसियों ने पूरे इंडिया की इकोनॉमी पे कब्जा कर रखा है। किसी ने नहीं बोला भाई, कोई जाके नहीं मारने जा रहा है कि टाटा को मारो, बिरला, अरे टाटा को मारो, ये मिस्त्री को मारो। आपकी जो कायद हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अना, वो जो हैं, उनकी जो बिटियां हैं, उनकी बिटिया का जो उनकी बिटिया यहाँ आई वापस इंडिया में, उसने किससे शादी की? एक पारसी से शादी की, नुस्ली